जाहिर है जागीरदारनी के इरादे नेक नहीं थे। मैंने बुलंद आवाज़ से विशाली को आवाज़ दी, कई बार विशाली को पुकारा। हर बार कमरे में मेरी आवाज़ गूंज कर रह जाती। यह छोटा सा नीम रोशन कमरा था। दीवार के साथ इसी मनहूस सुर्ख रंग का सोफ़ा पड़ा था। दीवारों पर सुर्ख पर्दे लटके हुए थे। या अल्लाह खैर, मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली और मेरे जहन में परेशान कर देने वाले ख्यालात आने लगे। ये ख्याल भी आया कि कहीं ये औरत इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस की औरत तो नहीं है। इसको पता चल गया हो कि मैं कमांडो हूँ और इसने मुझे आर्मी के हवाले करने के लिए बेहोश करके स्ट्रेचर पर जकड़ दिया हो। इस खतरे का मुझे ज़्यादा इम्कान महसूस हुआ। इसका मतलब था कि कुछ देर बाद हवेली में भारतीय फौजी आएंगे और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने 2-3 बार अपनी कलाइयों को तस्मों में से निकालने की कोशिश की, मगर तस्मे चमड़े के थे और इस बुरी तरह से उन्होंने मेरे बाजुओं, कलाइयों और टांगों और टखनों को जकड़ रखा था कि मैं सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों और पाँव के पंजों को ही हिला सकता था। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि दिन का वक्त है या रात का वक्त है। कमरे में ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान था। सामने एक छोटा सा पुरानी तर्ज का दरवाज़ा था जो बंद था। बाहर से किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हर तरफ मौत की खामोशी छाई हुई थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआ मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से आदमियों के बोलने और हल्के हल्के कहकों की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें दूर से आ रही थी, फिर ये आवाज़ें करीब से होते हुए आगे निकल गईं। इसके बाद फिर आदमियों के बोलने और कहकहे लगाने की बातें करने की आवाज़ें आईं और ये आवाज़ें भी कमरे के करीब से होकर आगे निकल गईं। इनमें औरतों की आवाज़ें भी थी। लगता था कि कमरे के बाहर कोई राहदरी है जहाँ से लोगों की टोलियाँ गुजर रही हैं। 4-5 टोलियाँ गुजर गईं तो मैं सोचने लगा कि ये लोग किधर से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पहली दफ़ा आदमियों की आवाज़ें आईं तो मैं यही समझा कि भारतीय सिपाही मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन जब आदमियों और औरतों के हल्के हल्के कहके भी सुनाई दिए तो मालूम हुआ कि ये फौजी नहीं है। इसके बाद वही मौत जैसी खामोशी तारी हो गई। मैंने खुदा से ये दुआ भी मांगी कि या अल्लाह पाक मुझ पर दो राही पड़ जाए और मैं इंसान से सांप बन जाऊँ। कम से कम मैं सांप के रूप में आकर वहाँ से भाग तो सकता था, लेकिन मेरी ये दुआ भी कबूल ना हुई। वक्त इस तरह गुजर रहा था जिस तरह बहुत ज़्यादा जख्मी सांप रेंगने की कोशिश कर रहे हों। यूँ महसूस हो रहा था कि जिन लोगों की आवाज़ें कुछ देर पहले आई थी वो आगे जाकर किसी अंधे कुएं में गिर गए हैं। एक सन्नाटा था जिसमें इस मनहूस कमरे के दरो दीवार सनसना रहे थे। फिर अचानक कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। ये 2 आदमी लग रहे थे। वो दरवाजे के पास आकर रुक गए थे। इसके बाद ताला खुलने की आवाज़ आई। मुझे इस हादसे कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। दरवाज़ा खुला और मैं ये देखकर हैरान सा रह गया कि 2 स्याह काले हबशी अंदर आ गए। वो बिल्कुल अफ्रीका के हबशी थे। सर के बाल छल्लेदार थे जैसे अफ्रीका के हबशियों के होते हैं। कांधों पर उन्होंने स्टेन गन्ने लटका रखी थी। ऊपर के धड़ नंगे थे। कमर के नीचे सुर्ख रंग की साटन की शलवारें पहनी हुई थी। वो मुझे अल्फ लैलवी के ज़माने के हबशी लग रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आसिबी हवेली में ये सब कुछ क्या हो रहा है। दोनों हबशियों ने अंदर आते ही स्ट्रेचर को पकड़ा और इसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैंने गुस्सैली आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हबशियों पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ, जैसे वो मेरी ज़ुबान ही नहीं समझ रहे थे। वो मेरा स्ट्रेचर चलाते हुए कमरे से बाहर आ गए। बाहर एक नीम रोशन राहदरी थी। मैंने चीख कर कहा, मैं फ़ौज का कर्नल हूँ, मैं तुम सबको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दूंगा। हबशी बड़े सुकून के साथ स्ट्रेचर को राहदरी में लिए जा रहे थे। राहदरी इधर उधर से घूम कर आगे बढ़ी तो मुझे इंसानों की ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे किसी बड़े कमरे में बहुत से लोग इकट्ठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। यकीनन ये वही लोग थे जिनकी टोलियां कमरे के बाहर से गुजरी थी। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही थी। फिर एक ऊंचा दरवाज़ा आ गया। दरवाजे के बाहर भी 2 स्याह फार्म हबशी ब्रेन गन्ने लिए खड़े थे। उन्होंने स्ट्रेचर को देखते ही दरवाजे का एक किवाड़ खोल दिया। किवाड़ के खुलते ही इंसानों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी और अंदर से रोशनी भी बाहर आने लगी। या खुदा, ये क्या तमाशा है। जैसे ही हबशी मेरा स्ट्रेचर लेकर दरवाजे में दाखिल हुए, मैंने देखा कि एक हॉल कमरा है। मेरे दाएं जानिब हॉल कमरे में ऊपर से नीचे तक लाल रंग के सोफे बिछे हुए हैं। सोफों पर रंग बिरंग लिबासों में औरतें और मर्द बैठे एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। सामने एक स्टेज बनी है। मेरा स्ट्रेचर इसी स्टेज पर लाया गया था। हबशी मेरे स्ट्रेचर को स्टेज के एक तरफ दीवार पर गिरे हुए सुर्ख पर्दे के पास ले गया और इसे मेरे सर की जानिब से जरा सा ऊपर उठाकर दीवार के साथ लगा दिया। शायद ये इसलिए किया गया था कि मैं हॉल कमरे और स्टेज का मंजर देख सकूं। मैंने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, तुम कौन लोग हो? मुझे किस लिए जकड़ा हुआ है? मेरा बार बार शोर मचाने पर पर्दे के पीछे से एक सफेद लंबे कोट वाला डॉक्टर नुमा आदमी नमूदार हुआ। इसके हाथ में टीका लगाने वाली सुरंज थी। मेरे करीब आकर इसने बगैर कुछ कहे सुने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर यहाँ क्या हो रहा है? इसके बाद मेरे गले की रगें जैसे खुश्क हो गई। मैंने बोलना चाहा तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। इन लोगों ने मेरी आवाज़ बंद करने के लिए कोई ख़ास टीका लगा दिया था। अब मैं सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, बोल नहीं सकता था। मैं बेबसी के आलम में स्ट्रेचर पर जकड़ा हॉल में बैठे हुए रंग बिरंगे कपड़ों वाली औरतों और मर्दों को देखता और कभी स्टेज को देखता जहाँ 4-5 हबशियों ने पत्थर की एक लंबूतरी मेज़ लाकर बिछा दी थी। मैं ये देखकर मजीद
मजीद हैरान हुआ कि इस मेज़ के दोनों जानिब चमड़े के जूते तस्मेल लटक रहे थे, जैसे इस मेज़ पर किसी को लिटाकर बांधा जाने वाला हो। हबशी मेज़ बिछाकर चले गए। हॉल कमरे में खामोशी छा गई। लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी बंद कर दी। कुछ होने वाला था। मैंने देखा कि अगले सोफों पर सुर्ख और कासनी रंग की साड़ियों में मलबूस ज्यादातर बूढ़ी औरतें बैठी हैं। हॉल में काफ़ी रोशनी थी। इतने में स्टेज पर एक जानिब से पर्दा हटा और वही मनहूस जागीरदारनी नमूदार हुई जिसने मुझे अय्यारी से हवेली में ले जाकर बेहोश कर देने वाली चाय पिलाई थी। मैंने चीख कर इसको गालियां देनी चाहिए, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जागीरदारनी बड़ी शानदार सुर्ख रेशमी साड़ी पहने हुए थी। सफ़ेद बालों का जोड़ा बनाकर इसने जोड़े में सुर्ख फूल सजाए हुए थे। हाथ में चांदी की मोट वाली लंबी छड़ी थी। इसने मेरे स्टेचर की तरफ एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा था। इसके स्टेज पर नमूदार होते ही हाल तालियों से गूंज उठा। जागीरदारनी ने हाथ ऊपर उठाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। जब हाल में सन्नाटा तारी हो गया तो जागीरदारनी ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, सज्जनों ते मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारी कामा सूत्रा क्लब के मेंबरों और इश्क मोहब्बत के देवता काम देवता के पुजारियों, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़े सौभाग्य हैं कि आज की रात हम एक बार फिर इश्क मोहब्बत के देवता के आगे औरत मर्द के असल प्यार का तोहफा पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि इस दफ़ा भी हम प्रेम देवता के चरणों में 2 बार प्रेम का तोहफा पेश करेंगे। औरत मर्द के प्यार की ये सभा जो आज जमी है, कल रात को भी जमेगी। इस पर सारा हाल तालियों और लोगों के खुशी के नारों से गूंज उठा। जब लोग खामोश हो गए तो जागीरदारनी ने कहा, इसके साथ ही मैं कामा सूत्रा की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करती हूँ। सबसे पहले हमारी सभा की पुरानी रस्म के मुताबिक सब मेंबरों की खिदमत में सोमरस पेश किया जाएगा और सोमरस इंग्लैंड से खास तौर पर मंगवाई गई स्कॉच विस्की यानी आला तरीन शराब की शक्ल में आपको पेश किया जाएगा। सारा हाल नारों, सीटियों और तालियों से एक बार फिर गूंज उठा। मैंने देखा कि अगली कतार के सोफों पर बैठी हुई बूढ़ी औरतें ज्यादा जोशो खरोश से तालियां बजा रही थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कामा सूत्रा सभा किस किस्म की है और ये लोग यहाँ किस अंदाज में इश्क मोहब्बत का ड्रामा खेलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं यही समझ सका कि यहाँ खुले बंदों औरत मर्द के प्यार मोहब्बत के मंजर दिखाए जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मैं दिल में इस शैतान सिफ्त लोगों को गालियां दे रहा था जो औरत मर्द के जिनसी मनाजिर को इस तरह खुले बंदों दिखाने वाले थे। जिस किस्म का भयानक खेल वहाँ खेला जाने वाला था, इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, बल्कि मैं इसके मुतल्लिक तो सोच भी नहीं सकता था। जागीरदारनी ने जैसे ही अपनी तकरीर ख़त्म की, हाल के मुख्तलिफ दरवाज़ों में से नीम उरियान लड़कियां शराब की बोतलों से भरे हुए ट्रे लेकर हाल में दाखिल हुईं और हाजरीन को शीशे के गिलासों में शराब डाल डाल कर देने लगी। लोग बड़े मज़े से शराब की चुस्कियां लगाने और हंसी मजाक की बातें करने लगे। अगली कतार में बैठी हुई बूढ़ी औरतें भी खूब मज़े ले लेकर शराब की चुस्कियां लगा रही थीं। मैं ये सारा मंजर शैतानी मंजर साकत नज़रों से देख रहा था। जागीरदारनी भी स्टेज से उतरकर अगली कतार वाली औरतों के पास जाकर बैठ गई। इसके हाथ में भी शराब से भरा हुआ गिलास था और वो चुस्कियां लगा रही थी। इस दौरान दुकारे हबशियों ने स्टेज के दरमियान में बिछी हुई संगे मरमर की लंबूतरी मेज की एक तरफ छोटी मेज लाकर रख दी। हबशी स्टेज की एक तरफ स्टेन गन लेकर खड़े हो गए। इतने में एक सफेद कोट वाला आदमी आया जिसने मुझे इंजेक्शन दिया था और मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। इसके हाथ में सफेद ट्रे था। ट्रे में ऑपरेशन करने वाली छुरियां चाकू देखकर मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। कहीं ये लोग मुझे अजियतें दे देकर हलाक तो नहीं करने लगे। मैं तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। खौफ से मेरे होंठ खुश्क हो गए। वो आदमी छुरियों चाकुओं वाला ट्रे छोटी मेज पर रखकर चला गया। हाल की रोशनियां थोड़ी थोड़ी मदम हो गई थी। हाल कमरे में संस्कृत के अश्लोक पढ़ने का म्यूजिक बुलंद हुआ। औरतें और मर्द इसके साथ साथ गाने लगे। जागीरदारनी भी झूम झूम कर गा रही थी। फिर म्यूजिक एकदम थम गया। स्टेज पर रोशनी ज्यादा कर दी गई। जागीरदारनी ने खड़े होकर ऐलान किया, कामा सूतर सभा के सज्जनों, देवता की पूजा शुरू होती है। स्पीकरों और घुंघरों की छन छन से सारा हाल गूंज उठा। अचानक एक जानिब से पर्दा हटा और एक औरत नीम उरिया लिबास में घुंघरू छंकारती रक्स करती स्टेज पर नमूदार हो गई। इसने स्टेज के किनारे पर जाकर हॉल में बैठे हुए लोगों को झुककर प्रणाम किया और स्टेज के वस्त में आकर रक्स शुरू कर दिया। स्टेज पर काफी रोशनी थी। मैंने इस रुकासा को फौरन पहचान लिया। ये विशाली थी, वही औरत जिसने मुझे जागीरदारनी के दीवान खाने में चाय लाकर दी थी और 2-3 बार इशारों के साथ चाय पीने से मना किया था। विशाली को देखते ही मैं समझ गया कि इसने मुझे चाय पीने से क्यों मना किया था, मगर अब देर हो चुकी थी। अगर मैं इस वक्त इसकी हिदायत पर अमल करता और चाय ना पीता तो इस अजाब से बच सकता था जिसमें मैं अब फंस चुका था। विशाली रक्स करते करते
मेरे करीब से भी गुजरी। मेरे स्ट्रेचर के करीब से गुजरते हुए इसने अपनी चाल और मदम कर दी। मेरी तरफ देखकर एक बार आंखें बंद कर ली, दोबारा आंखें खोली और सर को जरा सी जुम्बश देकर आगे निकल गई। ऐसा इसने कई बार किया। हर बार वो रक्स करती हुई मेरे करीब आकर रुक सी जाती, आंखें 3-4 बार झपकती और आगे निकल जाती। शायद वो इस वक्त भी मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं समझ नहीं रहा था। मैं समझ सकता ही नहीं था। मेरी जहन की हालत बेहद उलट पुलट हो चुकी थी। दहशत के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये सारी तैयारियां मुझे हलाक करने के लिए की जा रही हैं। हाल में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, कामा सूत्रा शुरू किया जाए। जागीरदारनी ने ये सुनते ही अपना छड़ी वाला हाथ ऊंचा उठाकर ऐलान किया, कामा सूत्रा शुरू किया जाता है। ये सुनते ही विशाली रक्स करती स्टेज से चली गई। इसके जाने के बाद स्टेज के दोनों जानिब से मर्द और औरतों के 2 जोड़े निकलकर सामने आ गए। एक मर्द औरत एक जानिब से और एक मर्द और औरत दूसरी जानिब से आए थे। दोनों मर्द गेरवे रंग के साधुओं वाले लिबास में थे। औरतों ने सुर्ख रेशमी साड़ियां पहनी हुई थी। इनको देखकर लोग बेतहाशा तालियां बजाने और आवाजें निकालने लगे। दोनों मर्द औरत के जोड़े स्टेज पर बिछी हुई लंबी मेज के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में रक्स कर रहे थे। इन चारों के पाँव में घुंघरू थे। मर्द भी औरतों की तरह डांस कर रहे थे। नाचते नाचते कभी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लग जाते। मर्द औरत का और औरत मर्द का हाथ थाम लेती और इसी तरह चक्कर लगाकर नाचना शुरू कर देते। नाचते नाचते औरतों ने अपने लिबास उतारने शुरू कर दिए। मर्दों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद स्टेज की रोशनी एकदम सुर्ख हो गई और फिर स्टेज पर जो शैतानी ड्रामा शुरू हुआ, इसने इखलाक व तहजीब की दच्छियाँ बिखेर दी। मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे ख्याल आया कि इसके बाद क्या होने वाला है। हाल में भी कुछ औरतें और मर्द स्टेज पर आ गए और वो भी स्टेज पर खेले जाने वाले शैतानी खेल में शरीक हो गए। ये ड्रामा देर तक होता रहा। फिर सब औरतें और मर्द स्टेज पर से चले गए। स्टेज की रोशनी तेज कर दी गई। जागीरदारनी ने ऐलान किया, कामा सूत्रा के पुजारियों, अब काम देवता के चरणों में खास तोहफा भेंट किया जाता है। हाल में एकदम मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मैं यही समझा कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन स्टेज का पर्दा उठा और 2 हबशी एक आदमी को इस हालत में स्टेज पर लाए कि हबशियों ने इसको बाजुओं से पकड़ रखा था। आदमी नीम जान था, इससे चला भी नहीं जाता था। हबशी इसे घसीट कर ला रहे थे। इसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। बदनसीब बिल्कुल नंगा था। इसके आते ही हाल एक बार फिर तालियों के शोर से गूंज उठा। हबशियों ने इस आदमी को संगे मरमर की लंबी मेज पर लिटा कर इसके बाजुओं और टांगों को तस्मों से जकड़ दिया और जल्दी से पीछे हटकर स्टेज से उतर गए। अब स्टेज पर सिर्फ वही एक बदनसीब मेज पर जकड़ा हुआ रह गया था, जिसके साथ न जाने किस किस्म का वहशियाना सलूक होने वाला था। जागीरदारनी ने छड़ी बुलंद करके एक श्लोक पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, काम देवता को हमारी भेंट स्वीकार हो। सारे हाल ने ऊंची आवाज में कहा, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जागीरदारनी ने हुक्म दिया, काम देवता की पूजा शुरू हो। स्टेज की रोशनी एकदम तेज हो गई। एक जानिब से वही आदमी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था नमूदार हुआ, मगर अब इसने सफ़ेद की बजाय काला कोट पहना हुआ था और सर पर सुर्ख रुमाल बांधा हुआ था। वो इस मेज़ के सिराने की तरफ आकर खड़ा हो गया, जिसमें खौफजदा बदनसीब इंसान को लेटा कर जकड़ा हुआ था। इस आदमी की दहशत के मारे पूरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अजीब किस्म की खुश्क और बैठी हुई आवाज़ में वो बार बार कह रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। लेकिन शैतानी तूफान के नक्कार खाने में इस बेचारी की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। स्याह कपड़ों वाले जल्लाद ने, मैं इसे जल्लाद ही कहूँगा, ट्रे में से कैंची उठाई और बदनसीब इंसान की तरफ बढ़ा। वो मेज़ के अकम में आ गया ताकि सामने हॉल में बैठे हुए लोग दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा देख सकें। इसने कैंची से इस आदमी के सर के बाल तेजी से काटने शुरू कर दिए। जब वो काफ़ी बाल काट चुका तो कैंची मेज़ पर रख दी और ट्रे में से एक निश्तर उठाया और बदनसीब इंसान के पेट को एक हाथ से दबाने लगा। बदनसीब आदमी रोते हुए खुश्क आवाज़ में चिल्ला रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। काले कपड़ों वाले जल्लाद ने मेरे देखते देखते आदमी के पेट में निश्तर जोर से घोंप दिया। आदमी की चीख निकल गई। इसकी चीख ऐसी थी जैसे बकरे को ज़िबा करते वक्त इसके हलक से निकलती है। इस चीख की आवाज़ पर लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं और नारे लगाने शुरू कर दिए। जागीरदारनी ने छड़ी वाला हाथ उठाकर कहा, सज्जनों, काम देवता की भेंट पर शोर न करो। आदमी के पेट से खून उबल उबल कर स्टेज पर गिर रहा था। जल्लाद ने निश्तर को बदनसीब के पेट में ही आधा धंसा हुआ रहने दिया और उठकर ट्रे में से एक लंबी और तेज धार वाली छुरी उठा ली। छुरी को लहरा लहरा कर लोगों को दिखाया। मेज पर लेटे दाएं बाएं शिद्दते दर्द के आलम में सर मारते और बिलबिलाते हुए बदनसीब आदमी के पाँव की तरफ आ गया और इसके पाँव के टखनों के करीब से रगे काट डाली। बदनसीब आदमी के हलक से एक और भयानक चीख बुलंद हुई और खून के फुहारे निकलने लगे। फिर इसकी रानों पर से छुरी की मदद से गोश्त के टुकड़े उतारे जाने लगे। मुझे इस बदनसीब की सफ़ेद हड्डियां नजर आईं तो दहशत के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। इसकी चीखों से हाल गूंज रहा था। लोग संग दिलाना महवियत से ये खूनी मंजर देख रहे थे। जल्लाद डॉक्टर जब जिंदा इंसान की दोनों टांगों का गोश्त
खुरच खुरच कर उतार चुका तो फिर इसके पेट में धंसे हुए निश्तर को निकाल कर ट्रे में रख दिया और छुरी से इसके पेट को ऊपर से नीचे तक काट कर खोल दिया और सारी अंतड़ियाँ निकाल कर स्टेज पर उछाल दी और जय काम देवता के नारे लगाने लगे। हाल में सारे तमाशबीन नारे लगाने लगे थे, जय हो काम देवता की, जय हो काम देवता की। खौफ के मारे मेरा अपना बुरा हाल हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे इसके बाद मेरी बारी आने वाली है। स्यापोश जल्लाद ने इसके बाद चाकू से एक एक करके इसकी दोनों आंखें निकाल दी। इस वक्त वो बदनसीब शायद मर चुका था, क्योंकि फिर इसके हलक से कोई आवाज़ न निकली। मौत ने आखिर इसे इस भयानक अजियत से निजात दिला दी। जल्लाद ने मरे हुए आदमी की गर्दन आरी से काट कर अलग कर दी और इसके सर को लोगों की तरफ उछाल कर नारा लगाया, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। लोग बदनसीब इंसान के सर को एक दूसरे की तरफ उछालने और नारे लगाने लगे। जागीरदारनी ने इस वक्त उठकर ऐलान किया, कामा सूत्रा सभा के मेंबरों, मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि कल इसी वक्त इसी जगह एक बार फिर काम देवता के चरणों में कुर्बानी पेश की जाएगी और कल जिस आदमी को काम देवता पर कुर्बान किया जाएगा वो आप लोगों के सामने स्ट्रेचर पर मौजूद है। जागीरदारनी ने छड़ी से मेरी तरफ इशारा किया। हॉल में से आवाज़ें बुलंद होने लगी, इसको भी आज ही कुर्बान किया जाए। जागीरदारनी ने कहा, नहीं दोस्तों, ये कुर्बानी कल आधी रात के बाद अदा की जाएगी। कल आप सब लोग आज ही की तरह यहाँ पहुँच जाएं। अब कुर्बानी की रस्म ख़त्म होती है। जय हो काम देवता की। सब लोगों ने जवाब में ज़ोर से नारा लगाया, जय हो काम देवता की। मेरी जान बच गई थी, मगर सिर्फ एक रात के लिए। ये सुनकर मेरी जान आधी निकल गई कि कल मुझे कुर्बान किया जाएगा, यानी कल इसी तरह मेरी टांगों का गोश्त भी खुरचा जाने वाला था और मेरी भी आंखें निकाले जाने वाली थी और मेरा सर भी काट कर लोगों की तरफ उछाला जाने वाला था। क्या मेरा यही हवलनाक अंजाम होना था? मैंने दिल में गौर किया। फिर जैसे किसी ने मुझे गैबी आवाज़ में कहा, नहीं करमदाद, तुम्हारा ये अंजाम नहीं होगा, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन खुदा मेरी किस तरह मदद करेगा, इसकी बज़ाहिर कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। दोनों हबशी मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मेरे स्ट्रेचर को सीधा किया और इसे चलाते हुए वापस इसी कमरे में ले आए जहाँ पहले मेरा स्ट्रेचर पड़ा था। स्ट्रेचर दीवार के साथ लगाकर दोनों हबशी बाहर निकल गए। बाहर से मुझे ताला लगाने की आवाज़ आई तो मेरा दिल डूब सा गया। मेरा हसरतनाक अंजाम मेरे सामने था। अब मुझे सिवाय खुदा की ज़ात के और कोई इस दरिंदा सिफ्त अजियतनाक मौत से नहीं बचा सकता था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे खांसी आने लगी। इसके साथ ही मेरा गला जैसे खुल गया। मैंने आवाज़ निकाली तो मैं बोल सकता था। इंजेक्शन का असर ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब मेरा बोलना, मेरा सुनना सिर्फ इस रात और अगले दिन तक ही था। दूसरे रोज़ रात को मुझे जल्लाद के सुपुर्द किया जाना था। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ा बेबसी की हालत में पड़ा खुदा को याद कर रहा था और दुआएं मांग रहा था कि वो मुझे इस अजाब से बचा ले। कमरे के अंदर और बाहर हवलनाक खामोशी छाई हुई थी। इस खून सर्द कर देने वाली आसिबी खामोशी में मुझे किसी चीज़ के चिरचिराने की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने सांस रोक कर इस आवाज़ पर कान लगा दिए। आवाज़ रुक गई। 2-3 सेकंड के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई चूहा किसी कोने खुदरे में हड्डी वगैरह छिछोड़ रहा था। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने कोई तख्ता आहिस्ता से एक तरफ कर दिया हो। इसके साथ ही कमरे में आहट और लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ये सारी आवाज़ें जिधर स्ट्रेचर का सर था इस तरफ से आ रही थी। मैं इस तरफ देख नहीं सकता था। अचानक कमरे की नमदार फिजाएं ख़ास किस्म की गहरी खुशबू से भर गई। ये खुशबू मुझे पहली बार इस वक्त महसूस हुई थी जब जागीरदारनी के दीवान खाने में बैठे हुए खादमा विशाली ने झुक कर मेरे हाथ में चाय की प्याली दी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, विशाली क्या ये तुम हो? किसी ने जल्दी से अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। इन हाथों से हिना और अतर की तेज़ खुशबुएं उठ रही थी। खामोश रहो, वो मेरे सामने आ गई। वो विशाली ही थी। इसने जल्दी जल्दी मेरे स्ट्रेचर के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। मैं उठकर बैठ गया। विशाली ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर हाथ से मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं स्ट्रेचर से उतर गया। विशाली कमरे के कोने में बैठ गई थी, मगर वो बैठी नहीं थी। कोने में एक जगह से फर्श की चौकोर सिल उठी हुई थी। वहाँ नीचे किसी तहखाने को जीना जाता था। विशाली जीने में उतरी हुई थी और इशारे से कह रही थी कि मेरे पीछे आ जाओ। वो सीढ़ियाँ उतर गई। मैं भी इसके पीछे सीढ़ियाँ उतर गया। वो सीढ़ियों में खड़ी थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। इसने मेरे कान में सरगोशी की, पत्थर की सिल फर्श में वापस अपनी जगह पर रख दो। मैंने दोनों हाथों से सिल को आहिस्ता से उठाया और सीढ़ियों में बैठकर सिल को चौकोर सुराख के ऊपर जमा कर रख दिया। विशाली ने कहा, जल्दी से आओ। मैं टटोलता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। 10-11 सीढ़ियाँ थी। गुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। विशाली ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कांधे पर रखा और आहिस्ता से कहा, खामोश रहना, और वो मुझे लेकर चलने लगी। इसे रास्ते की शनाख्त थी। वो बगैर रुके चल रही थी। हम कुछ कदम चलने के बाद एक तरफ मुड़ गए।
ये कोई सुरंग थी कि रहदरी थी कि गार था, खुदा जाने क्या जगह थी। वहाँ सीलन की बू थी और सख्त हबस था। विशाली अगरचे कदम कदम चल रही थी मगर बगैर रुके चल रही थी। ज़मीन नीचे होती गई, आगे नशीब था 15-20 कदम गहराई में उतरने के बाद आगे फिर ज़मीन की चढ़ाई आ गई। इसको अबूर किया तो ज़मीन हमवार हो गई। इस दौरान वहाँ इस कदर गहरी तारीकी थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। विशाली एक जगह पहुँच कर रुक गई। वो बिल्कुल मेरे सामने लगी हुई थी। मुझे इसके सांस चलने की आवाज़ बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने इसके कान में सरगोशी की, क्या बात हुई है विशाली? इसने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। इसके बाद मैंने कुछ न पूछा, खामोश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ फासले पर कोई जानवर खरर खरर कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ गुर्राहट में तब्दील हो गई। फिर हल्की सी गरज सुनाई दी। मैंने पहचान लिया ये शेर की आवाज़ थी। तो क्या आगे कोई शेर बैठा था? इस ख्याल ने मुझे मायूस कर दिया। अब हमारा आगे जाना मुहाल था। पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी। शेर की गरज आहिस्ता आहिस्ता गुर्राहट में बदलती गई। फिर खामोशी छा गई। विशाली ने मेरे कान में कहा, आ जाओ, कोई आवाज़ न निकालना, बस इसी तरह मेरे साथ लगकर कदम कदम चलते रहो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।